बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेशन के हवाले से। जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग करते हैं, जिस तरह स्लॉसन इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, वीएबीएस यानी वाइल्डलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्किल किया जाता है, वेज विस्क विप्सी वगैरह किए जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको शुरू करने के लिए हमें बच्चे की या क्लाइंट की क्रोनोलॉजिकल एज की जरूरत होती है। क्रोनोलॉजिकल एज को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो हम उसे फिजिकल एज भी कह सकते हैं। दो तरह की एजेस होती हैं, एक को हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, एक को हम मेंटल एज कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास होता है डेट ऑफ असेसमेंट। ये जो है ये 7/6/2023 ये आज की डेट है। सपोज के आज के दिन जो है वो मैंने बच्चे का टेस्ट करना है, मैं सिट करने जा रहा हूँ स्लॉसन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मैंने 7/6/2023 को टेस्ट करना है। तो ये मैंने इसको जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डेट है वो मैंने ऊपर लिख लेनी है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो 3/4/2012 है, ये जिस तरह मैंने पैटर्न है लिखने का आप स्क्रीन पे देख लें, इसी तरह आपने लिखना है। जो लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो है वो ईयर आएगा, उसके बाद जो है वो मिडल में मंथ आएगा, और राइट साइड पे जो है वो डे आएगा। तो टेस्ट डेट क्या है जी? 7/6/2023। और बच्चे की पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3/4/2012। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेट से डेट ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये सिंपल है। दो तरीकों से मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है कि आप देखें कि 7 में से हम 3 को निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 4 को निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। उस तरह 2023 में से 2012 निकाल देंगे तो 11 आ जाएगा। यानी 7 तारीख है, डे 7 है, तो इसमें से 3 तारीख निकाल दी, 4 आ गया। मंथ 6th मंथ है, इसमें से 4th मंथ हम निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह ईयर जो है वो 2023 है, उसमें से हम 2012 निकाल देंगे तो 11 मंथ 11 ईयर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है दैट इज 11 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 4 डेज। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका कि हम डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डेट ऑफ बर्थ को निकाल देंगे तो आपके पास ये 11/2/4/4/2/11 आप कह लें, ये आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज आ जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कि जिस तरह आप हासिल जमा लेते हैं, जब हम छोटे होते थे तो हम जब जमा के और या मनफी के सवालात करते थे, जब हमने बड़ी रकम में से छोटी रकम निकालनी होती थी तो फिर हम साथ वाली रकम से जो है वो हासिल जमा लेते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन 7/6/2023 है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की? 11/7/2012। तो यहाँ पे अब 7 बड़ा है और सॉरी 7 छोटा है, और 7 में से हम 11 डेट नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडल में मैंने आपको बताया था कि मंथ होते हैं, तो मंथ में से जब इस तरह हो कि ऊपर वाली ऊपर वाला डिजिट जो है वो छोटा हो और नीचे वाला डिजिट बड़ा हो, आप छोटे डिजिट में से बड़ा नहीं निकाल सकते, जैसा कि एक सब्सट्रैक्शन का रूल है। तो फिर उसी एक और रूल होता है सब्सट्रैक्शन का कि फिर आप साथ वाले जो डिजिट होते हैं उससे बोरो ले लेते हैं। तो यहां से ये मंथ है, ये डेज है, कीप इन माइंड, ये मंथ्स है और ये ईयर्स हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये मंथ में से आप यहाँ पे 6 मंथ है, तो यहां से आप एक मंथ बोरो कर लेंगे इधर राइट साइड पे डेज की तरफ। अब जब वो एक मंथ डेज में आएगा तो क्या होगा, वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक मंथ यहां से यहाँ पे करें तो एक मंथ में से 7 डेज निकालना ये एक लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप महीने में से दिन नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे आप महीना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक मंथ आपने लिया बोरो किया, आप उस मंथ को यहाँ पे जाके जो है वो डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उन डेज में से आप ये जो है नीचे वाले डेज निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 था, तो 7 दिन में से 11 दिन हम नहीं निकाल सकते, तो हमने यहाँ से एक माह बोरो किया, अब वो एक माह यहाँ पे आके 30 डेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये टोटल कितने हो गए? 30 और 7 37। तो इसका मतलब है 37 डेज हो गए। तो 37 डेज में से हमने 11 डेज निकाल दिए, तो 26 डेज हमारे पास रह गए। तो ये मसला हल हो गया डेज का। अब आ जाते हैं मंथ्स की जानिब। तो मंथ हमारे पास अब यहाँ पे कितने थे? 6। तो हमने एक मंथ यहाँ से बोरो करके इधर ले गए थे, तो यहाँ पे मंथ हमारे पास बच गए 5।
अब 5 में से 7 निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ईयर्स में से एक ईयर बोरो करके ये ले आएंगे। ठीक है, तो जब हमने एक ईयर बोरो किया यहां से, तो ये कितने मंथ में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हमने बोरो कर लिए, यानी एक ईयर यहाँ से बोरो किया तो यहाँ 12 मंथ हो गए। तो 5 मंथ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, तो 12 5 17, 17 में से आपने 7 निकाल दिए, तो कितने बच गए, 10 मंथ आपके पास बच गए। ठीक हो गया, ये भी मसला मंथ का भी हल हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 2023 था, तो यहाँ पे हमने एक ईयर बोरो किया था, तो कितने बच गए, 2022। यानी यहाँ 3 था, तो यहाँ पे एक ईयर बोरो कर लिए, तो क्या हो गया, 2 बच गया। 2 मैंने ऊपर लिख दिया। अब 2 यानी कि 2022 बच गया। 2022 में से 2012 निकाले तो 10 आ गया। तो ये हो गया जी आप 26 डेज, 26 डेज, 10 मंथ्स एंड 10 ईयर्स। तो ये जो है, ये बेसिकली एक इसको देख लें आप, ये बड़ा इजी सा, ये भी आसान है अगर आपको मैथमेटिकल, जो कि मेरा ख्याल है इस लेवल पर तक तो हमको बहुत अच्छा आ रहा होता है। अगर नहीं छोटे होते आपका मैथ ठीक था, तो अब तक तो आपको हासिल जमा का पता चल गया होगा। तो इसको जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डेज ज्यादा हो यहाँ से आप मंथ को बोरो करें। ठीक है, और मंथ में अगर कम हो जाए तो फिर ईयर्स में बोरो करें, और याद रखना है कि जिस तरफ बोरो करके जाना है उसी शक्ल में हो जाना है। यानी कि यहाँ से मंथ गया तो ये डेज में गया, तो 30 डेज में कन्वर्ट हो गया। और मंथ जो होता है वो हमेशा आपने 30 डेज में ही कन्वर्ट करना है, ये नहीं करना, ये ना सोचे कि कोई महीना 31 का होता है तो कोई 30 का। लेकिन साइंस में जो है वो हम एक महीने को 30 दिन का ही गिनते हैं। तो बेशक आप फरवरी के महीने भी सवाल कर रहे हैं, तो ये नहीं करना कि अब फरवरी का महीना है तो अब क्या करूं, नो नेवर। तो आपने 30 डेज ही लेना है यहाँ पे, जब भी आपने एक मंथ लेना है तो वो 30 डेज में ही कन्वर्ट हो। ठीक होगा जी। तो ये था आज की वीडियो। इसमें जो है ये बहुत जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं वाइवा लेने जाता हूँ समटाइम, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि अच्छा जी, टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेट ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से आप डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखाएं। तो 80%, 70 to 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने एक बड़ी इजी सी वीडियो बना दी है। ठीक है, ये सादा सादा सा भी है कि जिसमें तो इजीली 7 से 3 हो गया, 6 से 4 निकल गया, 23 से 12 निकल गया। लेकिन अगर आप बोरो भी करना पड़े आपको, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे होगा। होपफुली परेशानी वाली कोई बात नहीं है, समझ आ गई होगी आपकी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।